भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान, भगवान का भगवत ज्ञान भक्तों इस श्लोक नंबर 20 पढ़ेंगे। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। कामैः तय तय हित ज्ञाना प्रपद्यते अन्य देवता तम तम नियमम अस्थाय प्रकृताय नियताः स्वायाः। भक्तों यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। भक्तों यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छा द्वारा मारी गई है, जो भौतिक इच्छा लोभ के कारण देवताओं की शरण में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग देवताओं की विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। भक्तों यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर लगे रहते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता भक्तों, तब तक वे स्वभावतः अभक्त बने रहते हैं, भक्त की कैटेगरी में नहीं जाना चाहते। उनका ये कहना है भक्तों कि जब तक वह जीव पूर्ण रूप से
कलमश से धुल नहीं जाता तब तक वह अभक्त बना रहना चाहता है, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, चूँकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही शीघ्र सारी भौतिक काम इच्छाओं को छोड़कर मुक्त हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है भक्तों कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और भगवान श्री कृष्ण देवकी नंदन वासुदेव की पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो, और भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता है तो वह भगवान श्री वासुदेव की पूजा करे। भक्तों, जैसा कि भागवत में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः त्रिवेण भक्ति योगेन यजते पुरुषां परम। भक्तों, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार रधीः त्रिवेण भक्ति योगेन यज्जेत पुरुषम परम। भक्तों, जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना को खो दिया है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निरंतर गुणों के आधार पर वो बंधे होते हैं, चाहे वह रजोगुण हो या तमोगुण हो, होते हुए वे विभिन्न देवताओं की पूजा में निरंतर लगे रहते हैं। वे पूजा को विधि विधानों का पालन करने में प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता, चूँकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्य के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त हैं वे नहीं सोचते कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। परमपिता परमेश्वर वासुदेव देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में भक्तों कहा गया है, एकले ईश्वरः कृष्ण आर सब भूत्य। केवल भगवान श्री कृष्ण ही स्वामी हैं भक्तों, और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमपिता परमेश्वर पर निर्भर होता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से वह संतुष्ट रहता है। भक्तों, भगवान ने यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, समाप्त हो चुकी है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और देवताओं की विधि विधान के द्वारा पूजा करते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार विशेष पूजा विधि विधानों का पालन भी करते हैं। भक्तों, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि देवता भी मेरे अधीन हैं और सारा जगत, देवी देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं भक्तों, वो भी भगवान श्रीमन नारायण के अधीन हैं। भक्तों, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि मेरे तुल्य कोई नहीं है। भक्तों, स्पष्ट कर दिया है कि मेरे भक्त, जो मेरे भगवत भक्त हैं, मेरे ऊपर आश्रित रहते हैं, मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मेरी पूजा करते हैं।
भक्तों भगवान के नाम को स्मरण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों ये भगवान की भगवत वाणी है। आप सब अपने जीवन में धारण करने की कृपा करो और अपने भाई बंधुओं मित्रों तक, प्रेमी प्रेमिकाओं तक पहुंचाने की कृपा करो ताकि भक्तों उनका भी कल्याण हो सके। भक्तों जय श्री कृष्णा।